आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने गीता के द्वितीय अध्याय के 55 श्लोकों को पूरा किया। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक से आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हर प्रकार के दुख मिलने पर भी जिसका मन जो है विचलित नहीं होता, उसे संसार में किसी भी प्रकार के दुख मिल जाए परंतु वो विचलित नहीं होता, अपना मन भगवान में ही लगाए रहता है। या किसी भी प्रकार का सुख मिलने पर वो बहुत प्रसन्न नहीं हो जाता, दुख मिलने पे बहुत दुखी हो गया, सुख मिल गया तो एकदम से बहुत खुश हो गया। और जिसको किसी भी प्रकार की आसक्ति अर्थात किसी भी चीज़ में उसको बहुत इच्छा नहीं होती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के वो बहुत आसक्त नहीं होता, भय और क्रोध से वो मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो है स्थिर प्रज्ञा वाला, स्थिर मन वाला व्यक्ति कहलाता है। या सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत अर्थात ये जो जगत है, संसार है, भौतिक संसार है, इस संसार में जो व्यक्ति शुभ की प्राप्ति हो जाने पे बहुत हर्षित नहीं हो जाता, उसे कुछ शुभ वस्तु मिल गई बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं है। और अशुभ मिलने पर उससे घृणा नहीं करता। ऐसा ही व्यक्ति जो है पूर्ण ज्ञान में स्थिर व्यक्ति कहलाता है कि उसका जो ज्ञान है पूर्णतः स्थिर है। यदा संहर्ते चायं कूर्मो गार्णेव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगों को कोई खतरा आने पर सिकोड़ के अपने खोल के अंदर, जो उसका कवच होता है उसके अंदर इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों से जो रोक करके अपने सभी इंद्रियों को खींच के संकुचित करके उन्हें रोक ले। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वही व्यक्ति पूर्ण चेतना अर्थात बुद्धि चेतना को उसकी जो पूर्ण चेतना है, बुद्धि दृढ़तापूर्वक स्थिर होती है। जो व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय भोगों से रोक पाता है उसकी जो बुद्धि है वही स्थिर कहलाती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो देहधारी जीव अर्थात ये जो आत्मा है जिसने इस शरीर को, देह को धारण कर रखा है, वो भले ही इंद्रिय भोगों से अपने आप को रोक ले, निवृत्त हो जाए, जो इंद्रियों का भोग है उनसे वो रोक ले, मगर उसका जो मन है वो हमेशा इंद्रिय भोगों में लगा रहता है। आप व्रत करते हैं तो आप कहते हैं आज मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, मेरा व्रत है, लेकिन जब आप कोई स्वादिष्ट वस्तु देखते तो आपका मन करता है उसे खाने का। इसी प्रकार जो ये आत्मा है ये भले ही अपने आप को इंद्रिय भोगों से रोक ले परंतु उसका मन जो है वो उसी में लगा रहता है। लेकिन अगर आपको कोई उससे भी अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्या होगा, आप उस मोह को भूल जाएंगे और आपका मन उस अच्छी चीज़ में लग जाएगा। इसी प्रकार जब आपको इंद्रियों को जो सांसारिक चीज़ें हैं उनके भोग से भी अच्छी कोई चीज़ अर्थात भगवान की भक्ति, उसमें आपका मन अगर लग जाता है तो इंद्रियों के बारे में सोचना आप बंद कर देते हैं। ये आत्मा जो है इंद्रियों के बारे में सोचना बंद करके भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी तेज, इतनी ताकतवर, बलवान होती हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना मन जो है भगवत भक्ति में लगा रखा है, स्थिर कर रखा है, जिसको ज्ञान है कि मुझे अपने आप को रोक के रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का भी मन जो है वो डिगा देती, हिला देती हैं, उनको भी बहा के ले जाती हैं। तो क्या होता है कि मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि उनको वश में करके रखें। आज के लिए इतना ही। कल हम गीता के अगले श्लोक के साथ आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।